हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, आई एम ऋतिक। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हमने वहां पे कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। ठीक है, और समझा भी था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और दुनिया का कोई सा भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब हो सकता है। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यानी कि उसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के। ठीक है, तो जिस बंदे ने पिछली वीडियो या फिर जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो हमारा इस टॉपिक के ऊपर था कि इक्विवेलेंस क्या होता है, उसके बिना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब आप आके ये वाली वीडियो देखें। अब इसमें देखते हैं हम तीन और एग्जाम्पल इक्विवेलेंस रिलेशन की, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए बी का भाई है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस के लिए मुझे किसी भी रिलेशन को पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, फिर सिमेट्रिक दिखाना होगा और फिर उसी रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाना होगा। अब देखते हैं इसके इसमें क्या होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखते हैं कि इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, वे क्या मिल गया हमें, ए और बी के बीच का रिलेशन। इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, जो कि हम रिलेशन में पढ़ ही चुके हैं। तो हमें रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूफ करना होता है कि जो रिलेशन ए और बी के बीच में है वही रिलेशन ए और ए के साथ ए और ए के बीच में भी होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि ए बी का भाई है। अब दुनिया का कोई सा ही बंदा, ठीक है, खुद का भाई कैसे हो सकता है? इसका मतलब ए का भाई नहीं हो सकता, इसलिए ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। और इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। अब आते हैं अपने दूसरे केस पे, यानी कि सिमेट्रिक के केस पे। इसमें क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है। ठीक है, तो और सिमेट्री में क्या प्रूफ करना होता है कि जो रिलेशन ए और बी के बीच में है, और क्या रिलेशन है कि ए बी का भाई है, वही रिलेशन बी और ए के बीच में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब कई बच्चे ये सोच रहे हो कि अगर ए बी का भाई है तो भैया बी भी तो ए का भाई होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ए बी का भाई है तो हमारे पास ए का जेंडर तो क्लियर है कि वो मेल है, क्योंकि भाई तो मेल ही होते हैं। लेकिन बी का जेंडर अब तक क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये भाई है वो किसी बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि बी बी ए का भाई है, क्या पता बी ए की बहन हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी इज आइदर ब्रदर और सिस्टर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो इससे हमने क्या देखा कि ना तो ये वाला केस रिफ्लेक्सिव था, ना ही ये वाला केस हमारा सिमेट्रिक था। अब हम बात करते हैं अपने अगले केस की, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या हुआ, ट्रांजिटिव बताने से पहले बार हम ये समझ रहे थे कि ट्रांजिटिव होता कब है। दुनिया का कोई सा भी रिलेशन ट्रांजिटिव जब होगा, ठीक है, जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन है, ठीक है, तो हम ट्रांजिटिव केस में एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं कि बी और सी के बीच में भी वही रिलेशन होगा। फिर हमें प्रूफ क्या करना पड़ता है कि ए और सी के बीच में वही रिलेशन है। तो जरा देखते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक केस और इंपॉर्टेंट समझाया था कि ट्रांजिटिव का एक केस वो भी होता है जब उसकी अंजप्शन फेल हो जाती है। अगर ट्रांजिटिव के केस में कभी भी अंजप्शन फेल हो गई, हम एज्यूम ही नहीं कर पा रहे, तो वो केस अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाता है। चलो ये देखते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, जैसे कि रिलेशन में गिवन था। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे कि बी सी का भाई है। हम ऐसा एज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है। हो सकता है बी बहन हो, और अगर ऊपर वाले केस में बी बहन हो गई, ठीक है, तो हम बी को फिर किसी का भी भाई नहीं मान सकते। इसका मतलब हमारी अंजप्शन फेल हो चुकी है, और जब हमारी अंजप्शन ही फेल हो गई तो ये अपने आप ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, पर ट्रांजिटिव था। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हमने क्या सीखा कि जब ये तीनों चीज में से दो चीज है ही नहीं और तीसरी चीज है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो भी रिलेशन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होती है वो कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना सकती है। तो इसका मतलब हमारा जो एग्जांपल था ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना रहा है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। और अगर कभी सिर्फ ये चेक करने के लिए आ गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप लोग कह सकते हो कि रिलेशन ट्रांजिटिव है पर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं बना रहा है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, जिसमें क्या है, ए इज फादर ऑफ बी, कि जो ए है वो बी का क्या है, फादर है। तो अगर ए बी का हमारा क्या है, फादर है, तो हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस बनता है या नहीं बनता है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इस बात का मतलब क्या है, ए इज फादर ऑफ बी।
कि ए बी का क्या है, फादर है। तो अब हम पहले क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। हमने क्या देखा था रिफ्लेक्सिव में कि जो रिलेशन ए और बी के बीच में है वही रिलेशन ए का ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए बी का फादर है तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, पर ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद का तो फादर हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बनाएगा, ठीक है। तो नोबडी कैन फादर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में रिलेशन क्या था कि ए बी का फादर है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुद का फादर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक की। सिमेट्री में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, कि ए इज फादर ऑफ बी, कि ए बी का फादर है, ठीक है। और अगर ए बी का फादर है, ठीक है, तो बी ए का फादर थोड़ी ना होगा, क्योंकि सिमेट्री में क्या था, जो रिलेशन ए और बी के बीच में है हमें दिखाना पड़ता है कि वही रिलेशन बी का भी ए के साथ है। लेकिन अगर ए बी का फादर है तो बी कौन हो गया सन, तो बी ए का फादर नहीं बन सकता, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये वाला केस सिमेट्रिक भी नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं हम इसके अगले फेज यानी कि ट्रांजिटिव की। इसमें क्या है कि जो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब क्या है कि ए बी का फादर है। अब हम मान लेंगे क्या कि बी सी का फादर है, जो कि हमारी अंजप्शन होती है ट्रांजिटिव के केस के लिए। तो हमने मान लिया कि बी सी का फादर है, ठीक है। तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि अगर ए बी का फादर है और बी सी का फादर है तो ए और सी के बीच में रिलेशन हो गया ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का। फिर इस केस में हमारा जो ए हो गए वो ग्रैंडफादर हो गए, ना कि फादर। तो इसलिए ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए इज नॉट फादर बिकॉज ए इज ग्रैंडफादर। तो ये हमारा केस ट्रांजिटिव भी नहीं बनाएगा। तो ये वाला केस ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव था, ना ही हमारा सिमेट्रिक है, और ना ही हमारा ट्रांजिटिव है, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे केस की, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 की, ठीक है, जिसमें किसके और बात की है, इफ ए एंड बी आर बुक्स ऑफ सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या? कि ए और बी दो बुक्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब चेक करते हैं कि ये रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा और ट्रांजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और रिलेशन क्या है कि ए एंड बी जो दो किताबें थी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो क्या ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, जैसे कि हम रिफ्लेक्शन में चेक करते हैं, तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो ए और ए तो सेम बुक्स हैं, और जब ए और ए सेम बुक हैं तो सेम नंबर ऑफ पेजेस भी होंगे, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब ए और बी दो किताबें हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। और जब ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी और ए बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है, क्योंकि बी और ए भी दोनों हमने किताबों को चेंज किया है, बस नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। ये वाला केस हमारा सिमेट्रिक भी बनाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि ए और बी दो किताबें हैं जिनमें क्या है, रिलेशन है, और रिलेशन क्या था, उनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो मानेंगे अब ये हमारी क्या है, अंजप्शन, क्या कि बी और सी भी दो किताबें हैं जिनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इसका मतलब मेरे पास 3 किताब है, ठीक है, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ए और सी में अपने आप ही सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये वाला केस ट्रांजिटिव भी बनाएगा, ठीक है। तो इट इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब जो ये वाला रिलेशन था हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो चुका, खत्म। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहला केस तो हमारा क्या था, इक्विवेलेंस नहीं था, दूसरा केस भी इक्विवेलेंस नहीं था, तीसरा केस हमारा इक्विवेलेंस है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसे मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन के, ठीक है। वो लाइव वीडियो होगी, ठीक है, बैच की लाइव रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है पूरा खत्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्रिप्शन तो मिलना ही चाहिए, ठीक है।